हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े और आज हम समर्थ सीरीज में देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो चलो बढ़ते हैं हमारी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन है 8, बी का 4, सी 6, डी 2। तो जब भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, मतलब एक कौन सी साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो दो जगह पे एटीपी यूज की जाती है, मतलब टोटल दो एटीपी यूज किए जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, और टोटल 4 एटीपी बनते हैं। लेकिन हमारे लॉस कितना हुआ है, 2 का, बने हैं कितने, 4, मतलब 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2। तो नेट गेन एटीपी कितने होंगे, 2 एटीपी। तो हमारा इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 एटीपी, नेट गेन 2 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 2, conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by option A aldolase, option B hexokinase, option C enolase, option D phosphoproctokinase। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस में पहली स्टेप है, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। मतलब क्या, एटीपी से एक फॉस्फेट निकलता है और एक इसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन पर अटैच होता है। तो ये स्टेप्स कौन सा एंजाइम करता है, तो ये करता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नीट 2021 का क्वेश्चन है, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है आपको। ऑप्शन ए, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 molecule of NADH gives rise to 2 ATP molecule and 1 FADH gives rise to 3 ATP molecule। तो हमारा पहला ही जो ये ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब भी हमारा NADH जाता है तो उससे 3 ATP बनते हैं, ना कि 2। ये क्या हो जाएगा, गलत। और FADH से कितने बनते हैं, 2 ATP। तो यही इसमें गलत दिया है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हो ऑप्शन नंबर बी, ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स 5। तो ये क्या है, सही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। तो ये भी क्या होता है, सही होता है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल ऑक्सीजन। ये क्या है, सही है। तो हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इनकरेक्ट दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। तो जब भी सिट्रिक एसिड साइकिल का 1 टर्न होता है तो उसमें 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब कहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है, डायरेक्ट। तो सक्सिनाइल कोए टू सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्जन होता है तब 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में, और जीटीपी का फॉस्फेट लग जाता है एडीपी में, और वहां पर बनता है एटीपी। तो 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। अब जो हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, तो उसकी एक्टिविटी करने के लिए उसे कौन सा कोफैक्टर लगता है एज अ मेटल आयन। तो उसका एक्टिविटी के लिए लगता है हमारा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ एनएडी इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनएडी का क्या रोल है, देखते हैं। ऑप्शन ए, फंक्शन एज एंजाइम। ऑप्शन बी, फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ऑप्शन सी, it is a nucleotide source of ATP synthesis। ऑप्शन डी, it is a final electron acceptor for anaerobic respiration। तो इसका सही आंसर क्या है, इट फंक्शन एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं 1 by 1। देर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH प्लस H+। तो पहला क्या है, सही है। इन क्रेब साइकिल में क्या होता है, 3 पॉइंट पे NAD का क्या होता है, रिड्यूस होता है, NAD रिड्यूस होता है NADH प्लस H+ में। तो ये क्या है, सही है। अब देखते हैं बी ऑप्शन, देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADH। तो ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोए टू सक्सिनिक एसिड तो मॉलिक्यूलर जीटीपी सिंथेसाइज होते हैं। ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी देखते हैं, द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड साइट्रिक एसिड। तो यही क्या है, गलत है। मतलब हमें रॉन्ग बताना है, तो यही इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्यों रॉन्ग है, जब भी सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होती है तब क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप कंडेंस होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ, ना कि पायरुविक एसिड के साथ।
तो इस पायरुविक एसिड की जगह क्या चाहिए था, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तब ये सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसिटाइल कोए, ऑप्शन सी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको बोला है, रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन तीनों भी का ब्रेकडाउन होता है तो कौन सा कॉमन मॉलिक्यूल बनता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोए। आपको याद रखना है एसिटाइल कोए क्या होता है, कॉमन होता है तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको क्या बताना है, लिस्ट ए में दिए ही साइकिल्स और लिस्ट 2 में ये साइकिल्स किस जगह पे होती है, लोकेशंस बताना है उसका। तो देखते हैं हम वन बाय वन। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो देखते हैं हम, तो ए का क्या हो जाएगा 2, ए का 2 कहाँ पर दिया है, देखिए पहला ही ऑप्शन ही, तारीख यहीं से ही आंसर आ गया। सेकंड वाला ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब बी का क्या 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी का 4, और प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो डी का 3। तो डायरेक्टली आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ ट्रिपाल्मिटिन इज, ऑप्शन ई 0.9, ऑप्शन बी 0.7, ऑप्शन सी 0.07, ऑप्शन डी 0.09। तो आपको क्या बताना है, आरक्यू वैल्यू बतानी है ट्रिपाल्मिटिन। तो ट्रिपाल्मिटिन पहले क्या होता है, तो ट्रिपाल्मिटिन नेचर में एक लिपिड होता है। तो लिपिड का हमने देखा आरक्यू वैल्यू, तो कितनी होती है लिपिड की, वैल्यू होती है 0.7। प्रोटीन की कितनी होती है, प्रोटीन की होती है 0.9, और कार्बोहाइड्रेट की होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे या फिर अच्छे लगे होंगे तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल कीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।